हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकिल अहमद है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम SQL सर्वर टेबल से किस तरह से हम डेटा को एक फिक्स विथ फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो आज का एजेंडा है वो ये है कि हम देखेंगे कि हम SQL सर्वर टेबल से एक फिक्स विथ फाइल में किस तरह से डेटा को एक्सपोर्ट करें। टाइम टू टाइम हमको जो है डेटा वो क्लाइंट्स को देना होता है और क्लाइंट्स को डेटा देने के लिए कई तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम डेटा जो दें वो एक डेटाबेस के फॉर्मेट में भी दे सकते हैं कि एक डेटाबेस बनाएं, उसका बैकअप लें और जो .ba फाइल होती है वो हम दे सकते हैं क्लाइंट को। दूसरा है कि हम एक्सेल फाइल में डेटा को एक्सपोर्ट करें और एक्सेल फाइल दे दें। तीसरा है कि हम एक CSV फॉर्मेट में डेटा को एक्सपोर्ट करें और वो डेटा हम क्लाइंट को दे दें। और चौथा हम ये भी कर सकते हैं कि हम डेटा को एक फिक्स विथ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें और वो फिक्स विथ फाइल जो है वो हम क्लाइंट को दे दें। ठीक है। इन सारे ऑप्शंस में अगर आप मेरा पसंदीदा ऑप्शन जानना चाहो तो वो ये होगा कि या तो हम डेटाबेस दे दें, लेकिन क्या होता है कि डेटाबेस तो वो माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर का डेटाबेस है तो वो तो SQL सर्वर पर ही रिस्टोर होगा। लेकिन हो सकता है क्लाइंट के पास SQL सर्वर ना हो, कोई और सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो लाइक ओरेकल हो, MySQL हो, तो उस केस में तो बैकअप काम नहीं करेगा। तो उस केस में या तो हम एक्सेल में दे सकते हैं या फिर CSV और फिक्स विथ, ये तीन ऑप्शन बचते हैं। इन तीनों ऑप्शंस में जो फिक्स विथ होता है वो मेरा सबसे पसंदीदा फॉर्मेट रहेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सेल की एक लिमिट होती है डेटा, आप बहुत ज़्यादा डेटा आप एक्सेल में स्टोर नहीं कर सकते। अदरवाइज उसकी खुद की भी कुछ लिमिट होती है और जब आप उसको इंपोर्ट करना चाहोगे ना तो वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है उसमें इंपोर्ट करने में डेटा को। कई बार फॉर्मेटिंग का इशू होता है कि एक कॉलम के अंदर कुछ न्यूमेरिक डेटा है या कुछ स्ट्रिंग डेटा है, तो वो कई बार दिक्कत करता है एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट करना। और रही बात CSV फाइल की, तो अगर आप CSV फाइल में दे रहे हो तो फिर उसमें आपको ना एक डेलीमीटर देना होता है, लाइक या तो पाइप डेलीमीटर है या फिर कॉमा डेलीमीटर है। ठीक है। सपोज करो वो अगर कॉमा डेलीमीटर है जो आप यूज कर रहे हो और अगर आपका डेटा बहुत ह्यूज है, ठीक है, बहुत ज्यादा डेटा है और अगर डेटा के अंदर कॉमा आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप फिर भी वो एरर देगा, क्योंकि अगर डेटा के अंदर कॉमा आ गया और आपने कॉमा एज ए डेलीमीटर यूज कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम डबल कोट एज ए टेक्स्ट क्वालिफायर ले लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कई बार कि हमारे डेटा के अंदर डबल कोट होता है तो फिर से इश्यू आ जाता है। ठीक है। या अगर आप पाइप डेलिमिटेड फाइल बना रहे हो जो कि CSV फाइल है और अगर डेटा के खुद के अंदर अगर पाइप आ गया तो फिर क्या करोगे ना, तो वो बहुत इश्यूज हो सकते हैं CSV फाइल के साथ भी, अगर डेटा आपका पूरी तरह क्लीन नहीं है। डेटा अगर पूरी तरह क्लीन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपोज करो कि अगर आप 100 मिलियन रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर सपोज करो 500 मिलियन रिकॉर्ड्स कर रहे हो, तो अगर एक रिकॉर्ड में दिक्कत होगा तो फिर वो आपका प्रोसेस फेल हो जाएगा, है ना। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप फाइल को एक्सपोर्ट करो फिक्स विथ फॉर्मेट में। फिक्स विथ फॉर्मेट में क्या होता है कि आपका डेटा चाहे कितना ही खराब हो, चाहे उसके अंदर कॉमा हो, डबल कोट हो, पाइप हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फिक्स विथ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि हर एक कॉलम को एक फिक्स विथ दे दी जाती है। जैसे अगर आपके पास कोई ID है तो आपने एक फिक्स विथ दे दी, लाइक 11 या 12 जो भी है। तो क्या होगा कि 1 से लेकर 11 12 तक जो कॉलम होंगे आपके फाइल के अंदर वो रिजर्व रहेंगे ID के अंदर। अब उसके अंदर कुछ भी डेटा हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से सपोज करो आपके पास कोई कोई कॉलम है जैसे फर्स्ट नेम है, तो अगर आपने फर्स्ट नेम को कोई वैल्यू दे दी लाइक 100 या 50, जितनी भी आप उसको लेंथ दोगे, लाइक अगर मैंने उसको लेंथ 50 दे दी है, तो जब आप उसको रीड करोगे ना फिक्स विथ फाइल को, तो आपको पता है कि मेरे पास 12 नंबर कॉलम से लेकर अगले 50 जो कॉलम होंगे वो फर्स्ट नेम के हैं। तो उसके अंदर चाहे कुछ भी डेटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ कॉलम्स गिनने हैं और वो डेटा रीड कर सकते हो आप। तो इसमें फेलियर के 0% चांस होते हैं, कोई चांस नहीं होता कि वो आपका प्रोसेस फेल हो। मैंने देखा है जब हमारे पास कोई लार्ज फाइल आती है ना, जैसे कि कोई वो 100 मिलियन की कोई फाइल है या 200 मिलियन या 500 मिलियन की फाइल है, तो वो हमेशा फिक्स विथ फॉर्मेट में भेजते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें ना कभी भी इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए आज हम देखेंगे कि हम एक SQL सर्वर टेबल को एक फिक्स विथ फाइल में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आई थिंक थ्योरेटिकल काफ़ी हो गया है, अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे इसको एक्सपोर्ट करें SSIS की हेल्प से। तो मेरे पास जो है एक SQL सर्वर टेबल है ईमेल, ठीक है, स्कूल डेटाबेस में। तो फिलहाल इस टेबल में मेरे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं
आप कितने भी रिकॉर्ड के साथ ट्राई कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल मेरे पास सिर्फ 100 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको स्कीमा दिखाऊं इस टेबल का, ऑल्ट F1 में प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि आईडी है पहला कॉलम इंटीजर टाइप का, ठीक है। बाकी फर्स्ट नेम है 100, लास्ट नेम 100, ईमेल 100, जेंडर 100, ठीक है। ये हमारे कॉलम्स हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर इतना ज़्यादा, जैसे 100 तो हैं, इतना ज़्यादा मुझको लगता नहीं कि डेटा होगा, ठीक है। बट ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, 100 हैं तो रहने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमको क्या करना है कि इस डेटा को फिक्स विथ फॉर्मेट में, फिक्स विथ फाइल में एक्सपोर्ट करना है। तो वैसे फिक्स विथ फाइल में ना 3 तरह की होती है। पहली होती है नॉर्मल फिक्स विथ, दूसरी होती है फिक्स विथ रो डेलिमीटर, ओके, और तीसरी होती है रैग्ड राइट। 3 तरह की हमारे पास फिक्स विथ फाइल्स होती हैं। जो फिक्स विथ होती है वो सबसे सिंपल फाइल होती है, मतलब बिना किसी झंझट के सीधी सीधी फिक्स विथ है। उसमें होता क्या है कि हर एक कॉलम को एक फिक्स लेंथ दे दी जाती है। जैसे आईडी को लेंथ दे देंगे हम 11-12, फर्स्ट नेम को हम लेंथ दे देंगे 100, इसको दे देंगे 100, इसको दे देंगे 100, इसको दे देंगे 100। तो एक फाइल के अंदर सारा डेटा जो अपेंड होगा ना, उसकी एक लेंथ दे दी जाएगी। और इसमें क्या होता है ना, सारा डेटा एक ही लाइन के अंदर अपेंड हो जाता है। तो इसमें क्या होगा ना, एक बहुत लंबी सी रो होगी और उस रो के अंदर सारा डेटा होगा आपकी टेबल का। तो ये होगी फिक्स विथ। दूसरी होती है फिक्स विथ रो डेलिमीटर। तो इसमें क्या होता है ना कि एक रो के बाद में, जैसे पहले वाला डेटा जाएगा, एक रो जाएगी, तो उसके बाद में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होता है जिसमें कि रो डेलिमीटर होता है, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा कॉलम हम ऐड करते हैं। तीसरे वाले में क्या होता है ना कि डेटा तो फिक्स विथ में ही होता है, लेकिन लास्ट में एक्स्ट्रा कॉलम नहीं होता, बल्कि एक CRLF होता है। CRLF कैरेज रिटर्न लाइन फीड, एक एक्स्ट्रा सिंबल होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह की फाइल्स हैं। इन 2 तरह की फाइल का जो अगर आप साइज देखोगे, जो एक्सपोर्टेड फाइल है उसका ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन जो तीसरी वाली फाइल का साइज होता है ना वो थोड़ा कम होता है। तो अगर मुझसे कोई फिक्स विथ फाइल मांगता है तो मैं नॉर्मली जो है रेगडाइट फाइल देता हूँ, क्योंकि रेगडाइट में क्या होता है ना कि हर एक कॉलम जो होता है ना उसकी एक फिक्स विथ दी हुई होती है और लास्ट में हम CRLF देते हैं, तो हर एक रो अलग नजर आती है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं तीनों फॉर्मेट में डेटा को एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है। और मैं आपको फाइल ओपन करके दिखाऊंगा कि तीनों फाइलें कैसी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो आप कोई सी भी फॉर्मेट हम तीनों में एक्सपोर्ट करके देखेंगे और हम तीनों को बहुत आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि हम एक फिक्स विथ फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो आप तीनों को इंपोर्ट कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको कुछ इश्यू आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरे को ईमेल कर सकते हो। ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कोई इतना ज़्यादा झंझट वाली चीज़ है नहीं। आपको सिर्फ कॉलम्स की लेंथ देनी है और इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो अभी चलो हम देखते हैं कि हम कैसे हम इस डेटा को, जो ईमेल टेबल के अंदर डेटा है, कैसे हम इसको फिक्स विथ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा इस लोकेशन पे, डी फाइल्स लोकेशन पे, ठीक है। तो ये मेरा जो है SSIS पैकेज है, अभी मैंने इसमें कुछ किया नहीं है। तो सबसे पहले कभी भी अगर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी आपको डेटा को इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए हम हमेशा डेटा फ्लो टास्क यूज़ करते हैं। क्योंकि हमको डेटा को एक्सपोर्ट करना है SQL से, तो हम डेटा फ्लो टास्क लेंगे और मैं इसको बोलूँगा फिक्स्ड विथ, ठीक है। ये मेरी फिक्स विथ फॉर्मेट पहला वाला है, ठीक है। तो चूंकि हमारा डेटा जो है वो SQL सर्वर में है, तो उसके लिए हम ऑलरेडी भी सोर्स लेंगे और मैं कनेक्शन मैनेजर बनाऊंगा। हमारे पास एक ऑलरेडी कनेक्शन मैनेजर बना हुआ है स्कूल डेटाबेस का, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। डेटा एक्सेस मोड में मैं SQL कमांड ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास एक SQL क्वेरी ऑलरेडी लिखी हुई है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ SQL क्वेरी को, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब चूंकि हमको डेटा को एक्सपोर्ट करना है फिक्स विथ फॉर्मेट में, तो फिक्स विथ फॉर्मेट जो होता है वो भी एक तरह का फ्लैट फाइल ही होती है। तो हम लेंगे फ्लैट फाइल डेस्टिनेशन। अब मैं कनेक्ट करूंगा OLEDB सोर्स को फ्लैट फाइल डेस्टिनेशन से, एडिट पे क्लिक करूंगा, न्यू पर क्लिक करूंगा। तो अब यहाँ पे देखोगे कि फ्लैट फाइल के फॉर्मेट हैं, 4 तरह के फॉर्मेट होते हैं। पहला तो होता है डेलिमिटेड, डेलिमिटेड मतलब CSV। तो CSV तो हमको करना नहीं है, बाकी 3 बचते हैं। पहला है फिक्स विथ, दूसरा है फिक्स विथ रो डेलिमीटर,
तीसरा है रेड राइट, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने तीनों आपको बताया अभी। सबसे पहला वाला ट्राई करते हैं फिक्स विथ। तो इसमें क्या होता है, द कॉलम्स आर डिफाइंड बाय फिक्स विथ, यानी कि हर एक कॉलम की एक फिक्स विथ दी हुई होती है। पहला वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको इसका कनेक्शन मैनेजर का नाम देना होगा, तो मैं इसका नाम सेम रख देता हूँ, फिक्स विथ। ब्राउज पे क्लिक करूंगा, इस लोकेशन पे मुझको फाइल बनानी है, तो फाइल का नाम भी मैं सेम रखूंगा, फिक्स्ड विथ, ठीक है। और यहाँ पे है डॉट स्टार डॉट टी एक्स टी, सो बाई डिफॉल्ट ये डॉट टी एक्स टी फाइल करके बनाएगा। ओपन पर क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट आप देख सकते हो फिक्स विथ, ठीक है। बाकी हमें इसमें कुछ चेंज करना नहीं, कुछ भी नहीं करना। आप एडवांस में जाके देखोगे तो यहाँ पे ये कॉलम की लेंथ देगा। जैसे आईडी की इसने लेंथ ले ली 11, क्योंकि इसने क्या किया ना, लेंथ खुद से ले ली। चूंकि ये इंटीजर टाइप था, तो यहाँ पे आप देखोगे प्रेसिशन 10 है, स्केल 0, तो इसने 11 ले लिया। अब अगर आप कोई और लेंथ देना चाहते हो लाइक 12 और समथिंग, तो आप दे सकते हो, ठीक है। फर्स्ट नेम है तो इसने फर्स्ट नेम को 100 लेंथ ले ली। वैसे मुझे लगता नहीं कि फर्स्ट नेम 100 का होगा, बट इसने 100 ले ली क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नेम 100 का था। इसी तरह से अगर लास्ट नेम को देखोगे तो इसने लास्ट नेम भी 100 ले लिया होगा। इसी तरह से इसने ईमेल और जेंडर भी जो है वो 100 लेंथ ले लिया होगा, ठीक है। तो इसने खुद से उठा लिया सिक्वल सर्वर टेबल से। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम खुद से डेटा एक्सपोर्ट करते हैं तो नॉर्मली तो हम वैसे वही उठाते हैं जो सिक्वल सर्वर डेटाबेस में है। लेकिन कई बार अगर हमको लगता है कि जैसे फर्स्ट नेम 100 का नहीं होगा, मैक्सिमम 50 होगा, तो आप चेंज करके 50 कर सकते हो। और आप क्लाइंट के साथ में हमेशा एक हेडर फाइल उनके साथ शेयर करोगे कि भाई हमारा जो हम डेटा एक्सपोर्ट किया है हमने, तो हमारा पहला कॉलम कौन सा है। पहला कॉलम है आईडी, उसकी लेंथ है 11। दूसरा कॉलम है फर्स्ट नेम, उसकी लेंथ है 100। तीसरा कॉलम है लास्ट नेम, उसकी लेंथ है 100। चौथा कॉलम है ईमेल, उसकी लेंथ है 100। पांचवा कॉलम है जेंडर, उसकी लेंथ है 100। ताकि उनको कम से कम मालूम तो होगा कि भाई कौन कौन से कॉलम है और उन कॉलम की क्या लेंथ है, उनका ऑर्डर क्या है। क्योंकि इसमें ऑर्डर का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉलम किस पोजीशन पर है। क्योंकि इसमें जो होता है वो नॉर्मली जो है हम हेडर इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट नहीं करते, बिना हेडर के ये डेटा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कॉलम। सो मुझे सिर्फ ओके पर क्लिक करना है, मैपिंग्स पे गया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो हमारा जो है ये पहला पैकेज रेडी हो गया, पहला डेटा फ्लो टास्क रेडी हो गया है, जिसमें ये डेटा को एक्सपोर्ट करेगा फिक्स विथ फाइल में। तो मैं अभी पैकेज को स्टार्ट कर देता हूँ, एग्जीक्यूशन स्टार्ट। तो इसने जो है 100 रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट कर दिए फिक्स विथ फॉर्मेट में। अब मैं जाता हूँ डी फाइल्स पे, ये फाइल मेरी बन गई है। इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ टेक्स्ट पैड के साथ में। तो आप देखोगे कि सारा डेटा जो इसने एक्सपोर्ट किया है ना, वो 1 लाइन के अंदर कर दिया। आप देखोगे 1 लाइन्स, और इतने सारे कैरेक्टर्स है, 41,000 कैरेक्टर्स है, 41,100 कैरेक्टर्स। तो हमने जो पहला आईडी था उसको दिया था 11 लेंथ, तो देखोगे यहाँ पे 11 बाइट सेलेक्टेड। दूसरा कॉलम था फर्स्ट नेम, तो हमने फर्स्ट नेम को दिए 100 कैरेक्टर्स, सो 100 कैरेक्टर इसने इसको दे दिए। तीसरा कॉलम था लास्ट नेम, तो इसने जो है लास्ट नेम को दे दिए होंगे 100 कैरेक्टर्स फिर से, ठीक है, ये 100 कैरेक्टर लास्ट नेम को। उसके बाद में था ईमेल, तो इसने ईमेल को दे दिए होंगे 100 कैरेक्टर्स फिर से, ठीक है। उसके बाद में था जेंडर। तो इस तरह से इसने कॉलम्स दिए हैं, लेंथ दी है, और उसके बाद में फिर दूसरा रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया। तो एक ही लाइन के अंदर इसने सारा डेटा मर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये है हमारी फिक्स विथ फाइल, जो कि मुझे इतनी ज्यादा मजेदार नहीं लगी, पसंद नहीं आई, क्योंकि एक ही लाइन में क्यों ही आपने इंपोर्ट कर दिया सारा डेटा। इसीलिए जो है मैं डायरेक्ट राइट फॉर्मेट चूज करता हूँ। बट ठीक है, बट ये भी फिक्स विथ फाइल है, फिक्स विथ फॉर्मेट है, और आप इसमें भी डेटा क्लाइंट को दे सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पहला फॉर्मेट जो कि कहलाता है फिक्स विथ फॉर्मेट, ठीक है। अब हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे वाले फॉर्मेट में, जिसको हम कहते हैं फिक्स विथ रो डेलीमीटर, विथ रो डेलीमीटर, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ सोर्स तो सेम रहेगा, जो फ्लैट फाइल डेस्टिनेशन में हम यहाँ पे एक नया कनेक्शन मैनेजर बनाएंगे, और हम यहाँ कनेक्शन मैनेजर चूज करेंगे फिक्स विथ रो डेलीमीटर। इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देता है एक्चुअली, तो ओके करते हैं, और मैं इसको बोलूंगा फिक्स विथ रो डेलीमीटर, ठीक है। और इसका नाम भी मैं कॉपी कर लेता हूं ऊपर से,
ठीक है, इसका नाम मैंने यहाँ पे ऐसे ही दे दिया और ओके कर देता हूँ मैं। अब जो है बाकी मुझे कोई और चेंज करना नहीं है, सिर्फ मैं ओके पे क्लिक करूँगा, मैपिंग्स। तो यहाँ पे आप देखोगे एक एक्स्ट्रा कॉलम इसने ऐड कर दिया, रो डेलिमीटर कॉलम। ठीक है, डेटा को मैं इस डेटा फ्लो टास्क को एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि सिर्फ यही डेटा फ्लो टास्क रन हो। ठीक है, बाकी दूसरे वाले डेटा फ्लो टास्क रन ना हो। तो दूसरी फाइल भी हमारी एक्सपोर्ट हो गई, कुछ खास चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ एक सेलेक्ट किया रेडियो बटन में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना था, दूसरा वाला, है ना। तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है ना, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होगा लास्ट में और हर एक रो सेपरेट है। तो हमारे पास सिक्वल सर्वर टेबल में जो था वो 100 रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, 100 रोज थी, तो इसी वजह से इसमें जो है ना टोटल 100 लाइंस होंगी। आई थिंक ये इसने गायब कर दिया, दोबारा से मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, जो डिटेल थी वो इसने गायब कर दी। तो अब यहाँ देखोगे 100 लाइंस है यहाँ पे। ठीक है, और पहला वाला जो कॉलम था उसको इन्होंने 11 बाइट दिए, जो कि पुरानी फाइल में भी सेम था। फिर फर्स्ट नेम को 100 बाइट दिए, ठीक है, 100 कैरेक्टर। लास्ट नेम को 100 कैरेक्टर दिए, ठीक है। उसके बाद में ईमेल को 100 कैरेक्टर दिए। उसके बाद में जेंडर है, जेंडर को 100 कैरेक्टर दिए होंगे, लेकिन 100 कैरेक्टर के बाद में जो है ये एंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ तक जो है 100 कैरेक्टर हो गए, लेकिन इन्होंने क्या किया उसके बाद में जो है ना, उसके बाद में भी इन्होंने कुछ डेटा, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हुआ है यहाँ पे 100 के बाद में। अब हमको क्या करना है, तीसरा वाला देखना है, उसमें देखेंगे फिर हम क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे दूसरे वाले को और इसको हम बोलेंगे रेग्ड राइट। ठीक है, रेग्ड राइट इसको बोलेंगे और एक नया कनेक्शन मैनेजर बनाएंगे। यहाँ पर सबसे लास्ट वाला लेंगे, द कॉलम्स आर डिफाइंड बाय फिक्स विथ एक्सेप्ट द लास्ट वन विच इज डेलिमिटेड बाय द न्यू लाइन कैरेक्टर। सिर्फ एक एक्स्ट्रा न्यू लाइन कैरेक्टर इसमें ऐड होता है, एक नया कॉलम ऐड नहीं होता। तो इसको बोलेंगे रेग्ड राइट। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका नाम ब्राउज करूंगा, नाम दे दूंगा इसका, ओके पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ओके, मैपिंग्स, ओके, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो ये क्या करेगा ना कि डेटा को एक्सपोर्ट कर देगा रेग्ड राइट फॉर्मेट में। पैकेज हमारा एग्जीक्यूट हो गया इसमें भी। अब हम जाते हैं यहाँ पे, तो देखो इन दोनों की लेंथ तो दोनों की सेम है, 41 KB 41 KB। जो रेग्ड राइट है ना उसकी लेंथ थोड़ी, उसका साइज कम है, 32 KB है। तो ये थोड़ा सही है कि इसमें इसका साइज थोड़ा कम होता है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखो 100 लाइन इसने दी, टोटल 100 लाइन है और साइज तो हर एक फील्ड को सेम दिया, जो कि नॉर्मल है कि 11 बाइट तक। आईडी को, फर्स्ट नेम को देने थे 100 कैरेक्टर, उसी तरह से लास्ट नेम को देने थे फिर 100 कैरेक्टर। बिल्कुल सेम क्या है इसने, जो डिफरेंस है वो ये है कि जैसे लास्ट वन था हमारा जेंडर। ओके, तो इसमें इसने क्या किया है ना कि जो लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम को इसने पूरे 100 कैरेक्टर नहीं दिए, बल्कि जितने कैरेक्टर्स उसके अवेलेबल थे वो कैरेक्टर्स इसने दिए। लाइक यहाँ पे 6 बाइट्स हैं और उसके फौरन बाद में इसने न्यू लाइन कैरेक्टर दे दिया, यानी कि नई रो में आ गया। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस ये है, अगर हम देखें जो फिक्स विथ फाइल है उसमें तो क्या होता है कि एक ही लाइन के अंदर पूरा डेटा अपेंड है, यानी कि आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, उसके बाद में फिर दूसरी आईडी, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर। जो दूसरा वाला है फिक्स विथ रो डेलिमीटर, यानी कि जो ये वाला है उसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा कॉलम है, रो डेलिमीटर लास्ट में है। तो यानी कि जो लास्ट वाला जो कॉलम है ना, जेंडर कॉलम है, तो इसमें क्या होता है ना कि जेंडर कॉलम को भी पूरा कैरेक्टर पूरा दिया जाएगा, लाइक 100 कैरेक्टर्स दिए जाएंगे जेंडर कॉलम को, और उसके बाद में रो डेलिमीटर है। तीसरे वाले में क्या है ना कि ये 2 और 3 ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि इसमें रेग्ड राइट में जो लास्ट वाला कॉलम है इसको पूरी लेंथ नहीं दी, बल्कि जितना इसके अंदर डेटा अवेलेबल है उतना डेटा दिया और उसके तुरंत बाद जो है ना रो डेलिमीटर ऐड कर दिया। इसीलिए इसका साइज कम हो जा रहा है, क्योंकि पहले वाले में क्या हो रहा है ना कि अगर जेंडर 6 कैरेक्टर का भी है, जैसे आप ये देखोगे 6 कैरेक्टर का भी है, तब भी उसको 100 लेंथ दी हुई है इसमें। ठीक है,
लेकिन रेड राइट में ऐसा नहीं है। अगर इसमें 6 करेक्टर है ना, तो 6 करेक्टर के फौरन बाद में इन्होंने रो डेलिमिटर दे दिया है। तो वही आप देखो कि जो हमारा ये है कि इसमें जेंडर है, जेंडर को इन्होंने 6 करेक्टर दिए, 6 बाइट सेलेक्टेड, नीचे आप देख सकते हो बॉटम लेफ्ट में 6 के फौरन बाद में इन्होंने न्यू लाइन करेक्टर दे दिया। तो ये तो था हमारा रेड राइट। हालांकि अगर आप दूसरा वाला देखोगे ना, फिक्स विद रो डेलिमिटर, तो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें उन्होंने हर एक कॉलम को, जो लास्ट वाला कॉलम भी है ना, इवन इसको भी इन्होंने जो है ना पूरे 100 बाइट दिए हुए हैं, यानी 100 बाइट के बाद में ही वो नीचे आएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे 100 बाइट। अब इसके बाद में ही वो नीचे आएगा, यानी कि इसमें लास्ट कॉलम को पूरा पूरा जितना भी उसका लेंथ था पूरा लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में रो डेलिमिटर है। जबकि राइट राइट के केस में ऐसा नहीं है, उसमें लास्ट वाले कैरेक्टर में जितना डेटा अवेलेबल है उसको उतना ही कैरेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास फॉर्मेट्स अवेलेबल है, फिक्स विथ रो डेलिमिटर, और तीसरा है रेड राइट। ठीक है, तो अब तीनों ट्राई कर सकते हो, तीनों फॉर्मेट में आप डेटा को एक्सपोर्ट करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी इंपोर्ट करने का ऑलमोस्ट सेम ही होगा। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। हाँ, बस आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही है। आप ट्राई कर सकते हो डेटा को एक्सपोर्ट करना फिक्स विथ फॉर्मेट में। बाकी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप मालूम कर सकते हो, और मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा और जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और उसमें ज़्यादा वीडियो बन नहीं पाई है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।